नमस्कार। आज हम बात करेंगे निर्देशन के बारे में। इसे आप जिंदगी के सफर का एक नक्शा, एक मैप समझ सकते हैं। ये वो चीज है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करती है, चाहे हम किसी भी मोड़ पर क्यों न हो। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और आसान बनाते हैं और समझते हैं कि ये मैप काम कैसे करता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चौराहे पर खड़े हों और आपको समझ ही ना आ रहा हो कि अब किस तरफ जाना है? यह एहसास हम सबको कभी ना कभी तो होता ही है, चाहे वो करियर चुनने की बात हो, कोई पर्सनल फैसला लेना हो, या बस ये सोचना हो कि जिंदगी में आगे क्या करना है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में अपने दोस्त का घर खोज रहे हैं। आप क्या करेंगे? जाहिर है लोगों से रास्ता पूछेंगे। ठीक इसी तरह जीवन में भी जब हमें रास्ता खोजने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है, तो बस उसी मदद को हम निर्देशन कहते हैं। ये इतना ही सिंपल है। तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि निर्देशन एक तरह की मदद है, तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये जो हमारी यात्रा का नक्शा है, इसका असली मतलब क्या है और ये असल में काम कैसे करता है? देखिए, जानकारों के हिसाब से निर्देशन सिर्फ सलाह देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो किसी भी इंसान को उसकी अंदरूनी ताकत पहचानने में मदद करता है, ताकि वो अपनी मुश्किलों का हल खुद निकाल सके और अपने फैसले खुद ले सके। मतलब ये कि आपको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। एक बात और, निर्देशन कोई एक बार का काम नहीं है। ये जिंदगी भर चलने वाला एक लगातार प्रोसेस है। इसकी जरूरत हम में से हर किसी को पड़ती है। इसका मेन मकसद ही यही है कि इंसान खुद की समस्याओं को हल करना सीखे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे, ना कि किसी और पर निर्भर हो जाए। तो सवाल ये है कि एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मार्गदर्शक बनने के नियम क्या हैं? देखिए, निर्देशन कुछ पक्के सिद्धांतों पर काम करता है जो इसे असरदार बनाते हैं। चलिए इन नियमों की रूल बुक पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि निर्देशन हमेशा इंसान पर केंद्रित होता है, उसकी समस्या पर नहीं। ये मानता है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और हर किसी को अपनी पसंद नापसंद चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसका लक्ष्य किसी को ये बताना नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, बल्कि उसे ये समझने में मदद करना है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। निर्देशन का मतलब सिर्फ बातचीत करना नहीं है, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। इसे हर सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी तो भाई हमेशा बदलती रहती है। एक अच्छा गाइड हमेशा हालात को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाता है, सिर्फ अंदाजे पर काम नहीं करता। और हाँ, नैतिकता, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक गाइड की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी का पक्ष न ले, बातों को गोपनीय रखे और हमेशा एक पॉजिटिव दिशा दिखाए। आखिरकार निर्देशन का फायदा सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे समाज को होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस मैप का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है? चलिए अब ये देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सच कहूँ तो इसका जवाब भी उतना ही बड़ा है। सच तो ये है कि जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जहां हमें सही दिशा की जरूरत ना पड़ती हो। सबसे पहले हमारी पर्सनल लाइफ में कोई नई स्किल सीखनी हो, परिवार के साथ तालमेल बिठाना हो, या फिर टीनेज जैसी मुश्किल उम्र की चुनौतियों से गुजरना हो, इन सब में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। फिर आता है हमारा एजुकेशनल लाइफ, जहां इसकी भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कौन से सब्जेक्ट्स चुनें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, स्कूल के माहौल में कैसे एडजस्ट करें, इन सभी सवालों के जवाब सही निर्देशन से ही मिलते हैं, जो हमारे पूरे भविष्य की नींव रखते हैं। इसी तरह करियर चुनना, ये तो जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। अपनी पसंद और टैलेंट के हिसाब से सही प्रोफेशन चुनना, फिर उसमें आगे बढ़ना और मुश्किलों का सामना करना, इन सब में प्रोफेशनल गाइडेंस एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और आखिर में हम एक समाज का हिस्सा हैं, तो बदलते सामाजिक नियमों के साथ चलना, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना और एक अच्छे नागरिक की तरह देश को मजबूत बनाने में योगदान देना, इन सब के लिए भी हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है। लेकिन सुनिए, ये रास्ता हमेशा इतना सीधा और आसान नहीं होता। एक असरदार निर्देशन के रास्ते में कई रुकावटें भी आती हैं। आइए जरा उन बड़ी चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। खासकर भारत जैसे देश में सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी।
ज्यादातर लोगों को तो इसके महत्व के बारे में पता ही नहीं है। इसके अलावा अच्छी तरह से ट्रेंड गाइड की कमी, बढ़ता हुआ कंपटीशन और कभी-कभी तो गाइड का खुद का झुकाव भी चीजों को मुश्किल बना देता है। इन सारी चुनौतियों के बावजूद निर्देशन की अहमियत कम नहीं हो जाती। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन रुकावटों को पार करने से हमें आखिर मिलता क्या है, निर्देशन की असली उपयोगिता, असली फायदा क्या है। इस फर्क को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ है कंफ्यूजन, निराशा और बेकार जाती हुई क्षमता, तो दूसरी तरफ है स्पष्टता, विकास और आत्मनिर्भरता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक खोए हुए यात्री और एक नक्शे के साथ सफर कर रहे यात्री में फर्क होता है। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो निर्देशन हमें जिंदगी की जरूरी स्किल सिखाता है, मुश्किल बदलावों में एडजस्ट करने में मदद करता है, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और भविष्य के लिए एक साफ सुथरा प्लान बनाने की बुनियाद देता है। एक सफल जिंदगी के लिए ये एक बहुत जरूरी टूल है। ये एक लाइन पूरी बात का सार है। जिंदगी एक सफर है और निर्देशन वो नक्शा है जो हमें सही मंजिल तक ले जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या असली मार्गदर्शन हमेशा बाहर से ही मिलता है या वो हमारे अंदर से आता है? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। दूसरों से दिशा जरूर लें, लेकिन आखिर में अपनी समझ का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खुद बनाएं। इस पर सोचिएगा जरूर।